हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन अनदर वीडियो। आज की क्लास के अंदर दीपक सर वापस से आप लोगों का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। यहाँ पर हम लोग 11th क्लास 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की डीपली स्टडी करते हैं, ठीक है। और नए नए मोटिवेशन थॉट्स, नए नए मोटिवेशन आइडियाज भी हम लोगों को मिलते हैं। कहते हैं आज रास्ता बना लिया तो मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी। इसीलिए हम लोगों को कभी भी अपना हौसला नहीं हारना चाहिए। हम लोगों को कड़ी मेहनत दिन प्रतिदिन करते रहना चाहिए। एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। जैसे मैं डेली आपके लिए मेहनत करके पीपीटी बनाकर आप लोगों की क्लास के लिए इंतजाम करता हूं और मेहनत करता हूं, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है अनलॉक इकोनॉमिक्स चैनल पर दीपक सर के द्वारा आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन। क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहां पर आप लोगों को YouTube के इतिहास में पहला चैनल ऐसा ये है जहां पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को एक साथ की स्टडी करी जाएगी। और पार्ट चल रहा है हमारा 3। पार्ट कौन सा चल रहा है हमारा? 3 पार्ट चल रहा है। कौन सा पार्ट चल रहा है हमारा? 3। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें? हमें अपना हौसला बुलंद रखना है, जिस कारण से हमारे 12th क्लास के अंदर 11th क्लास के अंदर मार्क्स अच्छे आएंगे। हमारा ये सारा टॉपिक हो गया था। आज का जो टॉपिक है हमारा इंडिफरेंस कर्व, मतलब तटस्थता वक्र। इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र। क्या होता है इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विच गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब दो वस्तु, एक इंसान, एक व्यक्ति है और ये दो सामान खाता है, सेब और संतरा। दोनों सामान खा रहा है, दोनों सामान कंज्यूम कर रहा है। किस कॉम्बिनेशन में कंज्यूम कर रहा है? जैसे एक सेब खाया 4 संतरा, 2 सेब 3 संतरा, 3 सेब 2 संतरा, है ना। और 4 सेब 1 संतरा। चाहे पहला कॉम्बिनेशन हो, दूसरा हो, तीसरा हो या ये वाला कॉम्बिनेशन हो, कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो, एक कंज्यूमर को दो सामान खरीदने पर, दो सामान कंज्यूम करने पर पूरा सेटिस्फैक्शन बराबर मिलता है। उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र बोलते हैं। हमारी मान्यता है दो वस्तुओं, देखो डेफिनेशन बता रहा हूं, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को तटस्थता वक्र कहते हैं, जिस पर एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिले। जैसे मैंने चार रोटी खा ली और 1 कटोरी चावल खा लिए, पेट भर गया। 2 रोटी 2 कटोरी चावल खा लिए, पेट भर गया, ठीक है। 1 रोटी 3 कटोरी चावल खा लिए, पेट भर गया, ठीक है। पेट सारे टाइम पर भरा है, हमारा कॉम्बिनेशन, हमारा सेटिस्फैक्शन तीनों पर बराबर मिला है। उसी कॉम्बिनेशन को हमको बोलते हैं तटस्थता वक्र। मान्यता क्या है? कंज्यूमर आर रेशनल, मतलब कंज्यूमर चेंज नहीं है तो जो सामान खरीद रहे हैं वही सामान खरीदेंगे। कंज्यूमर फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ही सामान खरीदेंगे एक साथ। ऑर्डिनरी अप्रोच। और इनकम क्या है कंज्यूमर की? कांस्टेंट है। अगर 100 रुपए खर्च कर रहा है तो हर बार वो 100 ही रुपए खर्च करेगा।
ये मान्यता है। इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन पेपर में बहुत बार आया हुआ है। दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को तटस्था वक्र कहते हैं। दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को क्या कहते हैं? तटस्था वक्र कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आगे देखते हैं क्या है। अब देखो शेड्यूल ऑफ डायग्राम क्या बताया, ये देखो कॉम्बिनेशन बताया। पहले कॉम्बिनेशन में वस्तु x का 1 सामान खरीदा, y का 15 सामान खरीदा। ठीक है, दूसरे कॉम्बिनेशन में x का हमने 2 सामान खरीदा, इसको हम कम करना पड़ा। देखो फिर इसको बढ़ाने के बाद इसको कम करना पड़ा, इसको बढ़ाने के बाद इसको कम करना पड़ा, इसको बढ़ाने के बाद इसको कम करना पड़ा। ठीक है, कम करना पड़ा। दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को इस वाले कॉम्बिनेशन में भी संतुष्ट मिला है और इस वाले में भी सेटिस्फेक्शन मिली, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, सब में समान सेटिस्फेक्शन मिली, सब में बराबर सेटिस्फेक्शन मिली, समान मात्रा में सेटिस्फेक्शन मिली, उसे बोलते हैं हम क्या बोलेंगे? शेड्यूल। हम इसे बोलेंगे तटस्था वक्र का हमारा ये टेबल था। ठीक है, ये दोनों कॉम्बिनेशन बताया गया है। ये दोनों क्या बताया गया? कॉम्बिनेशन बताया गया। इस कॉम्बिनेशन पर जितना भी कॉम्बिनेशन बना, सब लेवल पर एक कंज्यूमर को, एक उपभोक्ता को क्या मिली? समान संतुष्टि मिली। देखो जैसे एक तरफ गुड्स एक्स है और एक तरफ गुड्स वाई है। ठीक है, समझ में आया? गुड्स वाई को हमने ज्यादा खरीदा, गुड एक्स को कम खरीदा। फिर देखो हमने इसको बढ़ाया तो हमें इसको कम करना पड़ा ना। ये देखो कॉम्बिनेशन है ना। अब ये एक्स वाली ज्यादा खरीद ली, वाई वाली हमें कम खरीदनी पड़ गई। समझ में आया? तो ये जो तटस्था वक्र है ये हमारा हाइपरबोला होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो सब में रेक्टेंगुलर बना, सब में एक रेक्टेंगुलर बना। ये देखो रेक्टेंगल बना ना, फिर रेक्टेंगल बना, फिर रेक्टेंगल बना, फिर रेक्टेंगल बना और फिर रेक्टेंगल बना। ये जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट पर एक समान संतुष्टि मिलती है, इस पॉइंट पर एक समान संतुष्टि मिलती है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है। यही हमारा क्या है? इसे हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सीमांत प्रतिस्थापन दर का मतलब क्या है? जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। एक एक्स की हमने एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करा, वाई की यूनिट को हमें सैक्रिफाइस करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। जिस रेशियो से सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जिस रेशियो से छोड़ना पड़ता है, उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग एमआरएस बोलते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन दर बोलते हैं। समझ में आया? नहीं आया समझ में कमेंट कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि आपके लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूं, अपने लिए मेहनत नहीं कर रहा हूं। मैंने अभी बताया ना, हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए। हौसले अगर बुलंद हो तो आसमान को भी नापा जा सकता है। समझ में आया? तो हमारे हौसले क्या होने चाहिए? बुलंद होने चाहिए। ये जो कर्व बना, ये वाला जो कर्व बना, इस कर्व को बोलते हैं हम इंडिफरेंस कर्व। ये वही तो कर्व है जिसमें दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करा जा रहा है। ये वही तो कर्व है जिसमें दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करा जा रहा है। ये देखो, ये जो हमारा कर्व है, ये कौन सा कर्व है? ये हमारा आईसी कर्व है। ये क्या कौन सा कर्व है? आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व, जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को क्या करता है? दिखाता है, जिसमें पॉइंट जितने भी हैं सब पर समान संतुष्टि मिलती है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्यों मिलता है इक्वल सेटिस्फेक्शन? या तो हम लोग घर में रोटी खा लेंगे या हम लोग घर में चावल खा लेंगे, या हम लोग चावल बढ़ाएंगे तो रोटी हमें कम करनी पड़ेगी, और चावल बढ़ाएंगे तो और रोटी कम करनी पड़ेगी। हर सिचुएशन में हमारा पेट ही तो भरता है, हर सिचुएशन में हमारा पेट ही तो भरता है। हम लोग हर सिचुएशन में अपना जो हमारा पहाड़ पेट है, इस पापी पेट के लिए ही तो हम सारे काम कर रहे हैं। इस पापी पेट को ही तो भरना चाह रहे हैं, सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं। वही है क्या? इंडिफरेंस कर्व।
तटस्थावक। क्या बोला? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन दर, सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है? क्या बोला? रेफर टू द लॉस ऑफ satisfaction due to reduction one commodity which compensated by unit gain in another commodity। सर जी क्या ये बकवास लिख दिया, हमें तो समझ में ही नहीं आया। तो कोई बात नहीं, हम यहां समझाएं। क्या बोला कि हमें एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए, ये देखो, हमें 6 सैक्रिफाइस करने पड़े, फिर हमें एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए फिर हमें 4 सैक्रिफाइस करने पड़े, फिर एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए हमें 2 सैक्रिफाइस करना पड़ा, एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए हमें 1 सैक्रिफाइस करना पड़ा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लव मैरिज करनी है तो घर वालों को छोड़ना पड़ेगा, है ना? समझ में आया? तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वही यहां पर देखो, एक पाया 6 छोड़ दिया, एक पाया 4 छोड़ दिया, एक पाया 2 छोड़ दिया, छोड़ते ही छोड़ते 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 सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। ये क्या बोलते हैं हम? जो छोड़ते हैं उसे बोलते हैं सैक्रिफाइस, और जो पाते हैं उसे बोलते हैं गेन। इसका रेशियो अगर निकाल देंगे, इसका रेशियो अगर निकाल देंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या बोला? द अमाउंट ऑफ क्लॉथिंग गिवन 1 यूनिट फूड डिक्रीज। एक यूनिट बढ़ाने पर, प्रत्येक एक यूनिट बढ़ाने पर हमारा जो क्लॉथ है वो धीरे धीरे कम होकर इतना आ जाता है। वही तो करेंगे। हमने सिर्फ रोटी खाते हैं, हम सिर्फ रोटी खाते हैं। अब हमने चावल की भी आदत लगाई, पहले थोड़ा चावल खाएंगे, फिर चावल खाएंगे, फिर चावल खाएंगे, तो रोटी छोड़ते जाएंगे ना। उसके कॉम्बिनेशन को ही हम बोलते हैं तटस्थावक्र, इंडिफरेंस कर्व। और वो बनता किस कारण से है? वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण से बनता है। आईसी कर्व ऊपर से नीचे की ओर ढलवा क्यों होता है, स्लोपी क्यों होता है? क्योंकि वो एमआरएस के कारण होता है। एमआरएस क्या होता है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, उसका रेशियो को बोलते हैं एमआरएस। आ गया होगा शायद आप लोगों को समझ में। ये रहा फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पेपर में बहुत बार फीचर्स आए हुए हैं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें। फीचर्स क्या है? स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइटवर्ड। देखो स्लोप जो है, ढलान जो है, वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, सीधे हाथ की तरफ जा रहा है। नाव आगे जा रही है सीधे हाथ की तरफ, वो डाउनवर्ड कहलाया। ठीक है? क्या बोला? एज अ रिजल्ट एन एडिशनल यूनिट गुड एक्स some amount of good y has forgotten get some level satisfaction to the IC curve convex to origin। समझ में आया? क्या बोला? IC डाउनवर्ड टू राइट और कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है आगे की तरफ, और ये ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स है। हमने जब पीपीसी कर्व पढ़ा था तो बोला था कॉनकेव है, अब ये कॉन्वेक्स बन गया। समझ में आ गया? दूसरा बोला ऑल कॉम्बिनेशन इज आईसी इक्वल सेटिस्फेक्शन लेवल। चाहे कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो, कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो, सभी कॉम्बिनेशन पर जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, इसको समान संतुष्टि मिलती है। मैंने बार बार एग्जांपल दिया, 2 कटोरी चावल, 2 रोटी खाई तब भी पेट भर गया, 3 कटोरी चावल 1 रोटी खाई तब भी पेट भर गया। हमें पेट भरने से मतलब है, हमें सेटिस्फेक्शन पाने से मतलब है, इसीलिए सब पर बराबर सेटिस्फेक्शन मिलता है। आईसी ऑन राइट साइड रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और वाइस वर्सा। कोई आईसी कर्व आगे की साइड है तो इसका मतलब ज्यादा सेटिस्फेक्शन आगे वाले से मिल रहा है। क्यों मिल रहा है भाई? क्यों मिल रहा है भाई? क्यों मिल रहा है? यहां पर एग्जाम्पल मानो किसी ने 10 रोटी खाई और 10 कटोरी चावल खाए, सेटिस्फेक्शन मिल गया। इस वाले में तो चलो रोटी की संख्या सेम है, रोटी की संख्या क्या सेम है?
चावल की संख्या आगे बढ़ गई, 20 हो गया, तो सेटिस्फेक्शन भी तो ज्यादा ही मिलेगा। समझ में आया? तो ऊंचा आईसी कर्व, आगे वाला आईसी कर्व, राइट वाला आईसी कर्व ज्यादा लेवल को सेटिस्फेक्शन देता है। अगर यही हमारा पीछे होता, यहां पर 10 रोटी तो देखो अब भी खा रहे हैं, चावल की संख्या 2 हो जाती तो सेटिस्फेक्शन लेवल कम मिलता। टू डिफरेंट कर्व नाइदर इंसेक्ट इज, देखो सबको पता है यहां पर एक दूसरे को काटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दो आईसी कर्व, दो इंडिफरेंस कर्व, दो तटस्थ वक्र कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटते। दो तटस्थ वक्र कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटते। क्यों नहीं काटते? तो सर जी अभी बताएंगे। देखो कैसे, ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितने भी इंडिफरेंस कर्व है अलग अलग लेवल सेटिस्फेक्शन को दिखाते हैं, ठीक है। सो आइदर इंसेक्ट पॉसिबल, इसीलिए वो एक दूसरे को नहीं काट सकते। कैसे? आईसी कर्व में सी और डी, मैंने बोला एक आईसी कर्व पर जितने भी पॉइंट हैं सब पर समान संतुष्टि मिलेगी। अगर हम आईसी 1 की बात करें, ये जो है ये आईसी 1 है, ये जो है आईसी 1 है, इसमें पॉइंट सी और पॉइंट डी, एक आईसी पर कितने भी पॉइंट हो सब पर समान सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो सी बराबर डी, दोनों से बराबर सेटिस्फेक्शन मिली। अब बात करते हैं हम आईसी इसकी, IC2 की, IC2 की, इसमें A और B, इसमें भी समान संतुष्टि मिल रही है, बराबर मिलती है एक IC2 पर, ठीक है। लेकिन तीसरी प्रॉपर्टी कहती है राइट आईसी कर्व हायर सेटिस्फेक्शन। अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने पढ़ा, आगे वाला आईसी कर्व आगे लेवल की सेटिस्फेक्शन को दिखाएगा, वही यहां पर लिखा हुआ है, आगे वाला आईसी कर्व आगे की सेटिस्फेक्शन दिखाएगा। पॉइंट ए इज लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट बी, ये देखो, ठीक है। समान संतुष्टि मिली एक से, ये देखो दोनों में, दोबारा डायग्राम बना देता हूं। हम IC1 की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट है, सेटिस्फेक्शन मिल गई यहां पर, और अभी हमने IC2 की बात करी, यहां पर सेटिस्फेक्शन मिल गई सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अब IC1 की बात करते हैं। IC1 में ऊपर देखो ये है ना आगे, तो यहां से तो ज्यादा संतुष्टि मिल रही है इस वाले से, और हम इसकी बात करें तो यहां पर इससे ज्यादा संतुष्टि मिल रही है। मतलब दो आईसी कर्व कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि आगे वाला जो आईसी कर्व है ज्यादा संतुष्टि देता है। यहां पर ये आगे हो जाता है, यहां पर ये आगे हो जाता है, ठीक है। हमें संतुष्टि से मतलब है, एक दूसरे को वो नहीं काटते। पॉइंट बी गिवन हाइयर, देखो बी वाला क्या है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। पॉइंट ए वाले से बी वाला ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। समझ में आ गया? तो ऊंचा आईसी कर्व ऊंचे लेवल को संतुष्ट करता है, कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटते आईसी कर्व। याद कर लेना है इसे, स्क्रीनशॉट लेकर गूगल ट्रांसलेट से क्या करना है, हिंदी में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। फिर क्या बोला, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर इन डिफरेंस कर्व। एक डायग्राम पर फॉर कंज्यूमर दे कैन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व, आल्सो कॉल्ड फैमिली इंडिफरेंस कर्व, कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। मतलब एक डायग्राम पर कितने भी इंडिफरेंस कर्व आ सकते हैं, जिसे बोलते हैं हम इनफाइनाइट इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व मतलब जो तटस्थता वक्र है, जो तटस्थता वक्र है उस पर अनंत डायग्राम हम बना सकते हैं। समझ में आया? एन इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस। ये जो इंडिफरेंस कर्व बना, ये जो इंडिफरेंस कर्व बना, ये आगे चल के इस लाइन को टच नहीं कर सकता, और ये आगे चल के इस लाइन को टच नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कॉम्बिनेशन ही ऐसा है, कुछ ना कुछ वो जरूर खाएगा।
खाली रोटी नहीं खा सकता, खाली सूखी चावल नहीं खा सकता, साथ में वो कुछ खाता ही खाता है। तो हमेशा दो ही सामान खाया जाता है। समझ में आया? हमेशा दो ही सामान खाया जाता है, इसीलिए बोला बिकॉज एजम्पशन द कंज्यूमर शुड कंज्यूम टू गुड्स। हमने पहले ही माना एक कंज्यूमर दो वस्तुओं का उपभोग करता है। जब भी दो वस्तुओं का उपभोग करेगा, कभी भी ये लाइन कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी। समझ में आया? तो आज हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा, आज हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा और इंडिफरेंस कर्व के फीचर पढ़ लिए। इंडिफरेंस कर्व पढ़ा और इंडिफरेंस कर्व के फीचर पढ़ लिए। तटस्थता वक्र और तटस्थता वक्र की विशेषताएं पढ़ी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।